हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे चेल्सी वर्सेस लिवरपूल इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। और ये एक एक्सक्लूसिव स्काउट्स है बिकॉज आई एम जॉइंड एक्सक्लूसिवली बाय द न्यू चेल्सी मैनेजर स्ट्रेट फ्रॉम स्टैमफोर्ड ब्रिज। वेलकम ब्रूनो सॉल्टर एकेए ड्रॉग बाबा। थैंक यू रक्षित भाई। और बहुत ही बड़ा चैलेंज ये। जब तक परमानेंट मैनेजर साइन नहीं हो जाते, इंटरिम की मेरे को दी गई है जिम्मेदारी, तो कमान मैं संभालूंगा आज टीम की। और बहुत ही बड़ा चैलेंज, पहला ही मैच लिवरपूल से है, तो थैंक यू सो मच। और ये मौका मिला है मुझे इस गेम को एक्सक्लूसिवली आपके साथ डिस्कस करने का, तो काफी मजा आएगा। नॉर्मली ड्रॉग बाबा हम प्रोबेबल 11 की बात करते हैं, बट क्योंकि आप ही चेल्सी के मैनेजर हैं तो हम चेल्सी की कंफर्म्ड 11 की बात कर सकते हैं। तो इसी से शुरू करते हैं। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं आज की कंफर्म्ड 11 फॉर चेल्सी स्ट्रेट फ्रॉम द चेल्सी मैनेजर। सो ड्रॉग बाबा, कैन यू टेक अस थ्रू आपके हिसाब से जो आज चेल्सी का लाइनअप होगा? बिल्कुल। देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था और रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं कि एक 3 मैन मिडफील्ड के साथ जाऊंगा मैं। तो बैक लाइन तो देखिए काफी सेट लगती है, बिकॉज जिस तरीके से अभी हमारे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, और मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो सोल्टर अभी बैक 3 के साथ जाएंगे। मुझे लगता है बैक 4 के साथ ही वो जाना प्रेफर करेंगे। उससे उनको और मौका मिलता है ज्यादा अटैकर्स फील्ड करने का। तो गोल में होंगे केपा, आपके फुल बैक्स होंगे बेन चिलवेल और रीस जेम्स, सेंटर बैक पेयरिंग में होंगे आपके कलिदु कूलिबाली और बेनवा बदियाशीले। अब 3 मैन मिडफील्ड की यहाँ बात हो रही है। और एनी रीजन व्हाई बादिया शीले आप खिला रहे हैं आज अहेड ऑफ लेट्स से समवन लाइक कुकुरेला? मुझे लगता है कि लास्ट अगर हम मैच देखें एस्टन विला के अगेंस्ट, जहां पर 3 सेंटर बैक के साथ गए थे, जिसमें 2 रीस जेम्स और कुकुरेया थे, तो आई थिंक वहां पर आपने देखा था किस तरीके से, बिकॉज वो लैक ऑफ फिजिकलिटी, लैक ऑफ रीच थी कुकुरेया की, वो लॉन्ग बॉल तक नहीं पहुंच पाए। और ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट वो क्लियरेंस की जगह ऑली वॉटकिंस के लिए असिस्ट में कन्वर्ट हो गई वो चीज। तो आई डोंट थिंक सो कि सेम चीज हम करना चाहेंगे वापस से, गिवन द फैक्ट कि लिवरपूल के पास डार्विन न्यूनेस जैसे एक फिजिकल और एक बहुत ही ज्यादा अच्छे स्ट्राइकर है। तो मुझे लगता है कन्वेंशनल सेंटर बैक पेयरिंग के साथ जाना चाहिए, बहुत कुछ ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अभी बहुत एक अजीब सा टाइम भी चल रहा है क्लब में चेल्सी के लिए। पिछले 7 साल में 12वां नया एरा आ चुका है। हर 6-7 महीने में एक नया एरा आ जाता है हमारे लिए। तो वो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट्स करे ग्रैहम पॉटर ने, बट वो वर्क नहीं किया उनके लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि इस मैच में भी सेम चीज होगी। तो एक कन्वेंशनल प्रॉपर 2 सेंटर बैक्स और 2 फुल बैक्स के साथ मैं देखता हूँ यहाँ पे चेल्सी लाइनअप होगी। और फिर मिडफील्ड में हम आते हैं, तो 3 मैन मिडफील्ड की जैसे मैं बात कर रहा था, तो एनगोलो कॉन्टे ही इज फिट नाउ एंड इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर अस। तो 3 मैन मिडफील्ड में मैं देखता हूँ कांटे, एनजो और कोवाचिच को। ऑल्दो मैं चाहूंगा कि माउंट को स्टार्ट दिया जाए, बट कोवाचिच हैज बीन इन समवॉट ऑफ अ फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि ये एक आपको 3 मैन मिडफील्ड देखने को मिल सकती है विद 6 and 2 8s। उसके बाद फ्रंट 3 आपका होगा इज इट एक्चुअली ट्रू कि कांटे के जो लास्ट तीन तीन मैच है वो 3 डिफरेंट चेल्सी मैनेजर्स के अंडर है? बिल्कुल बिल्कुल। कांटे ने 90 मिनट कम Remarkable. खेले हैं जितने चेल्सी के मैनेजर होंगे इस सीजन उससे। तो दैट इज अ स्टैट, बहुत ही क्रेजी स्टैट है ये, बट Crazy stat. दैट्स हाउ फुटबॉल वर्क समटाइम्स। और अजीब है, मतलब ठीक है, हम मैनेजर पे बाद में बात करेंगे, बट मतलब ये कांटे के लिए भी बहुत क्रेजी है एज अ प्लेयर की। सीजन स्टार्ट किया था तब टूकल थे, आए जब पॉटर है, और जब आज हो शायद फिट होके अपना पहला 90 मिनट खेलने वाले बहुत दिनों के बाद, तो मैं दिखूंगा उनको डगआउट में। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है ये। तो ये तो बात हो गई मिडफील्ड की हमारी। अब फ्रंट 3 पे हम आते हैं, तो लेफ्ट पे मुद्रिक, राइट पे फीलिक्स, या फिर आप कह सकते हैं वो फ्लोटर की तरह खेल सकते हैं स्ट्राइकर के पीछे। और हमारे जो फॉल्स 9 होते हैं काय हैवर्ट्स। तो मुद्रिक इसलिए बिकॉज ट्रेंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट स्काउट्स में भी डिस्कस किया था। प्लस एक ऐसा हिंट दिया है यर्गन क्लॉप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो किस तरीके की लाइनअप उतारने वाले हैं उनको ही नहीं पता, लेकिन चेंजेस डेफिनेटली होंगे। तो साफ दिखता है यहाँ पर कि डेप्थ को लेकर स्ट्रगल कर रही है लिवरपूल। अगर हम राइट बैक के एरिया में बात करें, तो अगर ट्रेंट नहीं खेलते हैं तो जेम्स मिलनर को खिलाया जाएगा वहां पे। ईदर वे मुद्रिक वहां पर एक बहुत ही लीथल एसेट हो जाते हैं, बिकॉज अगर हम डिफेंसिवली बात करें तो मुद्रिक को रोकना काफी मुश्किल है। जिस तरीके से वो जिस तरीके का पेस है उनके पास, जिस तरीके से बॉल पे एबिलिटी है उनकी, बट अगेन उनको थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो आई थिंक ये एक परफेक्ट मैच हो सकता है।
उस चीज को बेहतर करने के लिए। और जाओ फिलिक्स तो देखिए, उनको तो हर एक मैच खेलना, इतना ज्यादा फी दे के लोन पे लेके आए हैं उनको, तो उनका एक एक मैच बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और स्ट्राइकर कोई और है नहीं, तो काई हैवर्ट्स, तो मुझे लगता है ये एक 11 होगी चेल्सी की आज के मैच में। आपने ब्रीफली टच किया ऑन ऑब्वियसली द मैनेजर, और ट्विटर पे तो काफी वोकल थे आपकी, यू वांटेड पॉटर आउट। तो जी। अब पॉटर तो जा चुके हैं, उनकी लेगेसी क्या है वो कभी और हम डिस्कस कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ द न्यू मैनेजर, आई थिंक नागल्समैन इज द वन यू वांट टू गो फॉर। सो नागल्समैन आपके हिसाब से टैक्टिकली अगर देखें, कैसा फिट होगा अगर चेल्सी डगआउट की बात करते हैं? दो जो सबसे ज्यादा नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक तो लुइस एनरिके का नाम आ रहा है और एक आ रहा है जुलियन नागल्समैन का नाम। दोनों ही बहुत बेहतरीन मैनेजर है, दोनों को ही मैं बहुत करता हूँ। लुइस एनरिके ने तो अपने आप को बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से प्रूव किया हुआ है, वो ट्रेबल जीते हुए हैं बार्सिलोना के साथ 2014-15 सीजन में। बट मुझे ऐसा लगता है कि जूलियन नागल्समैन इसलिए बेहतर फिट होंगे बिकॉज अगर हम लुइस एनरिके की फुटबॉल देखें तो उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स जो पोजीशन में बहुत अच्छे हैं, उस तरीके के प्लेयर्स चाहिए होंगे स्क्वाड में, जो उतने अभी है नहीं। तो अगेन आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उस एरिया में करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ एनरिके की एबिलिटी को, मुझे बस लगता है कि हम स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें तो नागल्समैन के लिए ज्यादा सूटेड है ये स्क्वाड, क्योंकि ज्यादा डायरेक्ट प्लेयर्स हैं। अगर हम टैक्टिकल सेटअप की बात करें तो इस टीम में आपको बहुत अच्छा ब्लेंड मिलेगा ऐसे प्लेयर्स का जो पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं, जो मिडफील्ड में आपको अश्योरेंस दे सकते हैं, जैसे हम कोवाचिच, एंजो या कांटे की बात करें। प्लस आपके पास डायरेक्ट पेसी विंगर्स भी हैं। अगर हम आगे बात करें जैसे मुद्रिक है आपके पास, स्टर्लिंग है, देन यू हैव दैट ट्रिकरी आल्सो स्ट्राइकर के पीछे व्हेन यू टॉक अबाउट जाओ फिलिक्स। तो एक अच्छा सा ब्लेंड है यहाँ पे आपके पास। जो नागल्समैन की टीम में हमने देखा है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स होते हैं उनके पास हमेशा, चाहे हम लाइप्जिग में बात करें, चाहे हम अभी बायर्न म्यूनिख में बात करें। आपके पास बेनवा बदियाशीले हैं, आपके पास कुलेबाली हैं, नेक्स्ट सीजन आपके पास लीवाई कॉलवेल आ जाएंगे, जिनका ब्राइटन में बहुत अच्छा सीजन जा रहा है और बॉल प्लेइंग एबिलिटी की उनकी तारीफ हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये एक अच्छा सेटअप है नागल्समैन के लिए मेरे हिसाब से। कंपेयर नहीं करूंगा दोनों मैनेजर्स को, क्योंकि दोनों का जो ट्रेजेक्ट्री है बहुत अलग है। नागल्समैन अभी भी रिलेटिवली बहुत यंग है, ऑल्दो काफी एक्सपीरियंस हो चुका है उनको, लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी भी थियागो सिल्वा से 4 साल छोटे हैं। तो इतनी ऐसी उनकी एज है। ऑन दी अदर हैंड लुइस एनरिके ब्रिलियंट मैनेजर, बारसा की जैसे हमने बात करी, बारसा से एवरी पॉसिबल ट्रॉफी वो जीत चुके हैं अपने मैनेजरियल स्टिंट में। स्पेन को उन्होंने लीड किया था वर्ल्ड कप में, अनलकी रहे थे, मोरक्को से पेनल्टी शूट आउट में हार गए थे, वो तो लॉटरी होती है। तो उनको मेरे हिसाब से तो अनफेयर क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता है कि एक वर्ल्ड कप नॉकआउट के बेसिस पे आप इतना ज्यादा जज कर सकते हैं किसी मैनेजर को। बट ये भी नहीं भूलना चाहिए हमको कि लुइस एनरिके स्पेन को 2020 यूरो के सेमीफाइनल्स तक भी ले गए थे, जहां पे वो इवेंचुअल चैंपियंस इटली से पेनल्टी शूटआउट में आ रहे थे, जब स्पेन को कोई चांस ही नहीं दे रहा था किसी भी तरीके का। तो लुइस एनरिके भी आ जाएंगे तो मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। बट जस्ट स्क्वाड को देखते हुए मुझे लगता है नागल्समैन शायद वहां पे जल्दी अडेप्ट कर लेंगे सिचुएशन से। बायर्न का जो करंट स्क्वाड है और जो चेल्सी का स्क्वाड है, तो टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, जो प्रोफाइल्स ऑफ प्लेयर्स आप बात कर रहे हैं, वो काफी सिमिलर है मेरे हिसाब से भी। एंजो किमिच फॉर एग्जांपल यू कैन कंपेयर, या फिर आप फ्रंट के पेसी विंगर्स की बात, यहाँ पे कोमान है, गनाब्री एटसेट्रा, यहाँ पे यू हैव साने एग्जैक्टली। So it will be very interesting what happens. But आज क्या होगा? Obviously Liverpool are struggling, Chelsea are struggling. Drogba last time जब Chelsea Liverpool हुआ था तो हमने सेम चीज बेसिकली बोली थी, और nothing has changed. अब अगर आप देखें तो टीम्स आर स्टिल खराब ही हुआ है। Last time was 0-0. Let's see इस बार क्या होता है। और शुरू करते हैं by looking at the best fantasy combination इस मैच की, ट्राई करते हैं obviously, and काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बन रही है। बट बिफोर दैट आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Vision 11। Vision 11 पे आप चेल्सी वर्सेस लिवरपूल खेल सकते हैं, और Vision 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो गो डाउनलोड द ऐप नाउ। सर करेले का जूस। मैंने तो कैपुचिनो ऑर्डर किया था। मैंने आपको विजन 11 की टीम में लिया है, तो आपकी फिटनेस की केयर तो करनी पड़ेगी ना। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो ड्रॉग बाबा शुरू करते हैं, फ्रंट लाइन से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन की 3 फॉरवर्ड्स हमने पिक करे हैं, काई हावर्ट्स, जॉ फेलिक्स एंड डार्विन नूनेस। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द प्लेयर्स।
आपके पास पहले पूछना चाहूंगा कि हावर्ड्स और फिलिक्स एज अ होल अगर आप देखें, चेल्सी अगर गोल स्कोर करेगी तो मोस्ट लाइकली इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है। सो इन दोनों के बारे में एज फैंटेसी ऑप्शंस आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बात तो बहुत ही मतलब जैसा लास्ट टाइम भी आपको याद हो जब हम स्काउट्स के लिए टीम बना रहे थे तो बहुत हमको मुश्किल हुई थी और इस बार भी कुछ कुछ वैसा ही हमारा सिनेरियो। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 2 फॉरवर्ड चेल्सी के पिक करना जिनका माइनस में नेगेटिव में गोल डिफरेंस है और जिन्होंने मतलब आई थिंक लेस्टर ने ज्यादा स्कोर करे गोल्स चेल्सी से इस सीजन। तो बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग तो नहीं रही है चेल्सी, बट हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यही 2 प्लेयर्स हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ समय में, चाहे हम प्रीमियर लीग की बात करें, चैंपियंस लीग में भी हम बात करें, तो काय हैवर्ट्स ने एक गोल स्कोर किया था वहां पर जो 2-0 डॉर्टमंड से चेल्सी जीती थी। एवर्टन के अगेंस्ट यही दोनों प्लेयर्स स्कोर शीट पे थे जब लास्ट चेल्सी ने 2 गोल्स स्टैमफोर्ड ब्रिज पे स्कोर करे थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अगर कुछ हो सकता है गोल स्कोरिंग के हिसाब से चेल्सी में, तो यही 2 प्लेयर्स हैं जो मोस्ट लाइकली लगते हैं कि कुछ कर सकते हैं। काय हैवर्ट्स पेनल्टीज पे हैं, हमने देखा है यूजुअली एंथनी टेलर आज इन्वॉल्व है एज अ रेफरी, और जब एंथनी टेलर इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरीके के कुछ ना कुछ डिसीजंस, कंट्रोवर्सीज तो होनी ही होती हैं। तो यदि उस सिनेरियो में चेल्सी को पेनल्टी मिलती है तो काय हैवर्ट्स पेनल्टीज पे हैं और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है उनकी स्कोर शीट पे आने की। बट और आप अगर मैनेजर हैं, जो आप हैं बाय द वे, तो आप किसे, कौन सा चेल्सी प्लेयर आपके हिसाब से बेस्ट पेनल्टी टेकर है? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा रीस जेम्स इज द बेस्ट पेनल्टी टेकर। जिस तरीके से उन्होंने पेनल्टी शूटआउट्स में या कभी मतलब इधर उधर हमने देखा है उनको स्कोर करते हुए, क्योंकि काय हैवर्ट्स देखिए उन्होंने एज सच डिसअपॉइंट नहीं किया है अभी तक पेनल्टीज में, बट पता नहीं उनको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे पर्सनली। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी बड़ी पेनल्टी स्कोर करी अंडर प्रेशर, चाहे हम अभी डॉर्टमंड वाले मैच की बात करें या क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें हम, जहां पर बिल्कुल एंड मोमेंट पे एक्स्ट्रा टाइम के पेनल्टी मिली थी और उन्होंने वो हाई प्रेशर पेनल्टी कन्वर्ट करी थी। उस लिहाज से वो अच्छा कर रहे हैं, बट पता नहीं मतलब मुझे लगता है कि अगर रीस जेम्स या मेसन माउंट को भी थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म मिला था, बट मुझे लगता है वो भी एक बहुत अच्छे पेनल्टी टेकर है। वो उनकी वो शूट आउट में पेनल्टी मिस हो गई जब से, मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जा रहा है उनपे। बट रीस जेम्स का मुझे ऐसा लगता है वो इतनी पावर से मारते हैं पेनल्टी की, अगर गोलकीपर गेस भी कर लेता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव दैट। ऑन द अदर हैंड हैवर्ट्स को रॉन्ग गैस करवाना ही पड़ेगा कीपर को, क्योंकि वो प्लेस करता है बॉल को। अगर कीपर कर लेते हैं सही गैस तो वो मतलब पता नहीं, वही वाली बात है, हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो बट ठीक है, अभी तक अच्छा काम किया है हैवर्ट्स ने, तो मैं ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं। बट हाँ अगर हम गोल स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलिक्स और हैवर्ट्स ही हैं 2 प्लेयर्स जो हमको लगता है चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर सकते हैं। तीसरे फॉरवर्ड हैं डार्विन नूनेज, तो उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ये समवन जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, आई थिंक ही वाज कैरिंग अ स्लाइट नॉक, या फिर ऑब्वियसली यूरुग्वे के लिए आल्सो ही डिड नॉट प्ले इंटरनेशनल ब्रेक में, बट इस मैच में ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। लास्ट मैच में एज अ सब आए थे। सो उनके अगर देखें तो 19 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दिस सीजन ओवरऑल, अगर आप गोल और असिस्ट दोनों कंबाइन करते हैं, विच इज ओनली आफ्टर मोहम्मद साला। सो अभी भी इस टाइप ऑफ मैच में फिजिकलिटी की भी आपने बात करी, इसमें स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल कुकुरेला खेलते हैं तो डेफिनेटली मैं फैंसी करूंगा डार्विन नूनेज को। आई थिंक मुझे लगता है हमेशा हम उसको बैक करते हैं टू डू वेल, ऑलवेज लुक्स गुड ऑन द आई टेस्ट अगर बात करें, बट वही है उनकी जो लैक ऑफ फिनिशिंग है हमेशा एक कंसर्न होता है। बट ऑब्वियसली इतनी फ्लॉड टीम्स हैं दोनों, गोइंग फॉरवर्ड भी फ्लॉड है, डिफेंसिवली भी फ्लॉड है, तो दो स्ट्राइकर्स हैं, दे ऑलवेज हैव अ चांस। तो मुझे लगता है कि डार्विन नूनेज इन दैट रिगार्ड कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन, ऑल्दो गाकपो might also be a decent option। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि डार्विन नूनेज इस मैच में काफी डिसेंट कर सकते हैं। ड्रॉगबा पे चलते हैं मिडफील्ड पे। यहाँ पे काफी ऑब्वियस पिक्स है अगर आप देखें। मोहम्मद साला ऑब्वियसली फॉर्मर चेल्सी प्लेयर, देन यू हैव एंजो फर्नांडिस जो इतने पास करते हैं कि उनके पासिंग पॉइंट से ही उनका अपनी फैंटेसी टीम में एक जो पोजीशन है वो सिक्योर हो जाती है। प्लस ही इज ऑलवेज समवन जो 90 मिनट्स खेलते हैं। इनकी प्रोग्रेसिव पासिंग मुझे काफी पसंद है। सो वो कहते हैं ना थ्रू द लाइंस जो पास करते हैं एंजो फर्नांडिस, दैट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। वंस इन अ व्हाइल आपको चांस क्रिएशन नंबर्स देते हैं, बट गोल या असिस्ट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपसे बात करना चाहूंगा कोवाचिच के बारे में। नाउ एज अ फैंटेसी एसेट जो आपने देखा है एज अ चेल्सी फैन लास्ट के लेट्स से 1 मंथ में, तो कोवाचिच को हमने पिक किया है, व्हाई डू यू थिंक ही इज अ गुड फिट फॉर फैंटेसी टीम्स?
एक तो जैसा आपने कहा प्रोग्रेसिव पासिंग जैसे एंजो की है, वैसे कोवाचिच भी काफी अच्छा ड्राइव करते हैं बॉल को। अगर आप देखें तो उनके भी पासेस कंप्लीटेड काफी सारे रहते हैं और फैंटेसी में वो आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। प्लस बड़े मैचेस में हमने देखा है कि कोवाचिच अच्छा परफॉर्म करते हैं। लास्ट सीजन भी आपको याद हो तो कोवाचिच ने वो गोल ऑफ द सीजन मार दिया था चेल्सी के लिए, जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच हो रहा था, वो वॉली मार दी थी उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर अगेन हम जब बात कर रहे हैं, दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा फ्लॉड है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत मुश्किल है किसी भी प्लेयर की बहुत ज्यादा तारीफ करना, बट अगेन मैं यही कहूंगा अगर कोई टीम 11th पे बैठी है तो आप ज्यादा बोल नहीं सकते कि हाँ ये प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट कोवाचिच अभी थोड़े टाइम पहले ही इंजरी से वापस आए हैं और मोर ऑफन देन नॉट उनको फीचर किया गया है लॉन्ग साइड एंजो। थोड़ी वहां पे पार्टनरशिप बन रही है और देख सकते हैं आपकी कोवाचिच के आने से थोड़ा सा जो प्रोग्रेसिव प्ले है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि वो अच्छे पिक हो सकते हैं। बट अगेन हमने जैसा कहा बहुत ज्यादा फ्लॉड है ये, बस मतलब 100 नेगेटिव्स में एक पॉजिटिव ढूंढने वाली बात कर रहे हैं अपन। बिल्कुल टैकल इंटरसेप्शन ऑफ कोर्स कोवाचिच इज हाँ पर 90 मिनट्स अगर आप देखें तो ही इज राइट अप देयर एज वेल। डिफेंस पे चलते हैं ड्रॉग बाबा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हमने फुल बैक स्लैश विंग बैक्स को पिक किया है। सो अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें, दोनों टीम्स अपने फुल बैक्स स्लैश विंग बैक्स पे काफी रिलाई करती है। सो ऑल आवर पिक्स आर लेफ्ट बैक्स एंड राइट बैक्स। सो वी हैव रीस जेम्स, बेन चिलवेल, एंड्रयू रॉबर्टसन और ऑब्वियसली ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड। सो पहले बात करते हैं चिलवेल और जेम्स की। इन दोनों में से अगर आपको लेट्स से एक डिफेंडर प्रायोरिटाइज करना होगा अपनी फैंटेसी टीम के लिए, लेट्स से वाइस कैप्टन करना है, कैप्टन करना है, तो करंट फॉर्म पे आप चिलवेल को करेंगे या जेम्स को करेंगे? देखिए बड़ा कठिन प्रश्न है अगेन, बट अभी फिलहाल 2-3 मैचेस के अगर एविडेंस पे देखें तो चिलवेल हैज बीन द मोस्ट लाइवली। आप देखें अगर पिछले मैच में भी देखें तो चिलवेल ही एकमात्र प्लेयर और कांटे आने के बाद यही 2 प्लेयर ऐसा लग रहे थे कि कुछ कर सकते हैं और इनके थ्रू कुछ क्रिएट हो सकता है। बट अगेन रीस जेम्स जब आपकी फैंटेसी टीम में है तो आप मतलब उनको राइट ऑफ नहीं कर सकता। आई थिंक अगर चाहे हम शूटिंग की बात कर लें, चाहे हम वो डिलीवरीज की बात कर लें इनसाइड द बॉक्स, बट अगेन सेम चीज चिलवेल भी कर रहे हैं। चिलवेल की भी मुझे शूटिंग काफी इंप्रेसिव लगती है और वो भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट थ्रेट है दूसरे फ्लैंक से अगर हम रीस जेम्स की बात करें। करंट फॉर्म पे तो आई वुड ऑब्वियसली पिक चिलवेल, बट आई होप कि रीस जेम्स जो है वो थोड़ा सा स्टेप अप करे इस मैच में, बिकॉज मुझे लगता है कि लिवरपूल का डिफेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और हम थोड़ा टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ा सा अगर हम उनके जो फुल बैक्स हैं उनको परेशान कर सकते हैं हमारे फुल बैक्स को यूज करके, तो चेल्सी यहाँ पर काफी अच्छा एक केस बना सकती है इस मैच को जीतने का। ट्रेंड फैक्टर ऑब्वियसली है ही चिलवेल के लिए, ट्रेंड राइट पे खेलेंगे और 8 पेनल्टी एरिया टच थे चिलवेल के एस्टन विला के अगेंस्ट। सो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोर लाइवलियर ऑप्शंस एज एन एफपीएल प्लेयर। आई स्टिल डोंट नो कि उन्होंने 0 पॉइंट्स कैसे थे इस मैच में, गोल डिसअलाउ हुआ, कितनी चांसेस क्रिएट करी। सो काफी अनलकी थे। आई थिंक दिस इज द मैच वेयर ही कुड कम गुड। अब ट्रेंट और रॉबर्टसन पे मैं क्विकली ऑब्वियसली करता हूं समराइज नाउ। जो आपने बात करी चिलवेल और जेम्स की, वो सेम हम अप्लाई कर सकते हैं लिवरपूल को। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रेंट इज ऑब्वियसली समवन जो सारे सेट पीसेस लेते हैं फ्रॉम वन साइड, रॉबर्टसन लेते हैं फ्रॉम द अदर साइड। ट्रेंट का ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा सीजन नहीं जा रहा है एज कंपेयर टू समवन लाइक लेट्स से चिलवेल जो है चेल्सी के लिए। ट्रेंट इज समवन जो जनरली डिफेंसिवली अगर उनको कवर नहीं मिलता है ऑन द राइट साइड, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। सो हेंडरसन और ट्रेंट का जो कॉम्बो था, वो पीक क्लब की जो लिवरपूल टीम थी उसमें दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हेंडरसन यूज्ड टू प्रोवाइड दैट कवर ऑन द राइट, जिससे ट्रेंट को वो लाइसेंस मिलता था कि वो आगे जाते हैं। वो लाइसेंस उनको नहीं मिल रहा है। ट्रेंट कभी भी बहुत अच्छे 1-on-1 डिफेंडर तो थे नहीं, बट वो प्रोटेक्शन मिडफील्ड से अब उनको नहीं मिल पाती है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। बट आई स्टिल फील कि इन टर्म्स ऑफ जस्ट प्योर फैंटेसी एसेट, क्रिएटिंग चांसेस, सेट पीसेस लेते हैं, असिस्ट पोटेंशियल, डायरेक्ट फ्री किक अगर बॉक्स के बाहर मिलेगी तो भी ट्रेंट लेंगे, ही बिकम्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और रॉबर्टसन ऑफ कोर्स ही इज आल्सो समवन जो लेग्स उतनी नहीं बची हैं ऑब्वियसली जितनी पहले थी, बट स्टिल अ ब्रिलियंट ऑप्शन एज यू सॉ इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच वेयर ही वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब। सो अगर आपको लेना है वैन डाइक ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, रॉबर्टसन को ड्रॉप करके एक स्लाइड वेरिएशन ये हो सकता है। और ड्रॉप बाबा ऑब्वियसली गोलकीपर की बात करते हैं, इट्स वेरी क्लोज एक्चुअली कि एलिसन को लेना है, केपा को लेना है, वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉल। सो
हमने जस्ट अबाउट पिक किया है इस मैच में एलिसन को. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? सिंपली बिकॉज बेटर कीपर है. अगर तो दोनों प्लेयर्स में हम बात करें तो हम लास्ट स्काउट्स में भी हमने डिस्कस किया था जब हम लिवरपूल सिटी की बात कर रहे थे कि एलिसन ज्यादा शॉट्स फेस करेंगे और उन्होंने किए. वो जो सेकंड हाफ में किया मैन सिटी ने लिवरपूल के साथ, वो खैर वो तो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा ऐसा लगा ही नहीं था कि यही दो टीम है जो इतने टाइम से प्रीमियर लीग टाइटल के लिए इतना क्लोज जाती हैं, हर सीजन टो टू टो जाती हैं. बट अगेन हम सेम चीजें जो लास्ट टाइम मैंने बोली थी. शॉर्ट स्टॉपर बहुत अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और मे बी मतलब जिस तरीके से हमने चेल्सी की लाइनअप डिस्कस करी है और लिवरपूल की अनश्योरिटी एक शायद एडवांटेज हो सकती है चेल्सी के लिए. अगेन ही माइट फेस अ फ्यू मोर शॉट्स. और देखिए जब क्या होता है कोई भी टीम में मैनेजर सैक होता है ना तो न्यू मैनेजर बाउंस आता ही आता है, बिकॉज प्लेयर्स हैव अ पॉइंट टू प्रूव और प्लेयर्स भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. तो मुझे लगता है चेल्सी थोड़ा सा उस जिंग के साथ खेलेगी आज, और मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये हो जाए ऐसा आज. और जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ प्लेयर्स को, सब आपके हाथ में है. हाँ मेरे हाथ में, तो जो मैं प्लेयर्स को मैसेज देना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा अच्छे से इट गेट्स अक्रॉस. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एलिसन शायद आपको फैंटेसी में ज्यादा पॉइंट्स दिला सकता है. बट अगेन अगर आप कैपा भी पिक कर लेंगे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये आपने क्यों पिक कर लिया इन दोनों गोलकीपर्स में. आई थिंक इतना क्लोज है, बट जस्ट अबाउट जैसा आपने कहा इन वजह से एलिसन आप पिक कर सकते हैं. You don't seem to have much confidence in your keeper. That's when you are 11th, you don't have confidence in any of the players, to be honest. चलिए आते हैं प्रेडिक्शन पे. आप होंगे टच लाइन पे ऑब्वियसली. सो हाउ डू यू सी दिस मैच गोइंग? बड़ी अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही है आज, क्योंकि देखिए अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूं तो 10 गेम्स बचे हैं. अभी भी चेल्सी कुछ सैल्वेज कर सकती है इस सीजन से, लेकिन उन 10 गेम्स में से 6 या 7 गेम्स ऐसे हैं जो हमको हमारे से ऊपर हैं जो भी टेबल में टीम्स, उनसे खेलने. तो जो टीम्स नीचे हम उन्हीं को ही नहीं हरा पा रहे. तो मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं नहीं, बट ऑब्वियसली नए मैनेजर आ जाएं, मैं हूं जब तक, तो थोड़ा कुछ पॉजिटिविटी रहे टीम में तो कुछ हम कर सकते हैं. लिवरपूल अगेन थोड़ी सी मेंटली उनको डेंट रहेगा जिस तरीके से वो हारे हैं पिछला मैच. प्लस इट इज नेवर इजी फॉर देम, चाहे वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में हो, चाहे वो क्वाड्रूपल चेस कर रहे हो, चाहे वो बहुत खराब हो, चाहे हम खराब हो हम अच्छे हो. स्टैमफोर्ड ब्रिज पे इट इज नेवर इजी फॉर लिवरपूल टू प्ले चेल्सी. तो आई एम होपिंग कि न्यू मैनेजर बाउंस, मी बीइंग इन द डगआउट और प्लेयर्स स्टेपिंग अप टू द ओकेजन, आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 चेल्सी विन. और हमने लिवरपूल की अवे फॉर्म की बात करी थी, सिटी के अगेंस्ट भी 13th बेस्ट अवे रिकॉर्ड, 3 अवे विंस ऑल सीजन. चेल्सी की भी 4 ही है वैसे तो. और आप डिफरेंस देख लीजिए, चेल्सी 11th है. दैट इज द स्ट्राइकिंग पार्ट. लिवरपूल डेफिनेटली स्ट्रगल अवे फ्रॉम होम, बट हाँ I do see goals unlike that other match at Anfield. Again it will be poor अगर दोनों once again 0-0 करें, but I do see goals. और मैं I think draw दूंगा लिवरपूल को, but a high scoring draw. So I'll go for a 2-2 draw between Chelsea and Liverpool. But for your sake, and अगर आपको अपने managerial prospects थोड़े बढ़ाने हैं तो for your sake I feel you do manage to guide Chelsea over the finishing line. So Drog Baba, thank you so much. All the best for tonight's match. Hopefully आप half time पे वो stirring talk दें जिससे आपके troops inspire होके बिल्कुल turn around करें. बिल्कुल. So all the best for that. And all the best to you all as well for your fantasy teams, Chelsea versus Liverpool. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. See you soon. Cheers guys. Managerial